तारीख के पन्नों पे मरकूम है सच्चाई। तारीख के पन्नों पे, तारीख के पन्नों पे मरकूम है सच्चाई। तारीख के पन्नों पे मरकूम है सच्चाई। कुएं में गिराते हैं, कुएं में गिराते हैं भाई को सगे भाई। कुएं में गिराते हैं भाई को सगे भाई। तारीख के पन्नों पे। तो आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप उनका नाम YouTube पे टाइप करेंगे तो उनका बहुत सारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, मेरे सामने शाह खालिद साहब हैं जो हिंदुस्तान के बहुत ही मोतबर शायर हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके गज़लों को, गीतों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खालिद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। खालिद साहब, मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है आप बहुत मकबूल और मशहूर हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपकी शायरी की शुरुआत कैसे हुई मुशायरों में? ये हमारे मदरसे के दौर से हुई है। जब मैं फर्स्ट क्लास में था मदरसे में, तो उस वक्त सिलेक्शन हो रहा था। जैसे परफॉर्मेंस देना होता है ना, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो हमारे अकाबिरीन जो थे, उलमा हजरात थे, नाजिम थे, वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा बच्चा हो जो दहाड़ के पढ़ता हो। तो खैर वहीं से मेरी शुरुआत हुई है और ये बात तकरीबन 2001 की है। और फिर उसके बाद वहीं से शुरुआत हुई मेरी। धीरे 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 लोग जानना शुरू किए और मेरा पहला मुशायरा हुआ प्रोग्राम, जैसे कि मोहल्ले में वो सजाते हैं ना, पंडाल जब सजाते हैं, डाइस बनाते हैं, तो उस टाइम में मुझसे किसी ने कहा, खालिद भाई आज मोहल्ले की बात है, कुछ सुना दीजिए। तो मैं सरजमीन मऊ नाथ भंजन, मेरा मोहल्ले का नाम है, मेरे मोहल्ले का पहाड़पुरा तकिया, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। बहुत सारी दुआएं मिली। जब फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ तो लोगों ने बाद में ये कहा, यार ये बच्चा तो लग ही नहीं रहा है कि पहली दफ़ा पढ़ रहा है। खैर अल्लाह का बेपनाह करम रहा, अपने मोहल्ले वालों की, अपने शहर वालों की, अपने देश वालों की दुआएं साथ रही, जो आज मैं इतने सालों से आज प्रोग्राम में जो भी आपके सामने हूँ, आप देख रहे हैं, बस लोगों की दुआओं का समरा है और कुछ नहीं। बिल्कुल, आपकी आवाज़ तो खैर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त गूंज रही है। आप शायर हैं, बाज़ाब्ता शायर हैं और अच्छे शायर हैं, गज़ल के शायर हैं। तो शायरी का ये शौक़ कैसे आप में आया और कहाँ से आपने इसका ये फ़न आपने कहाँ से सीखा? देखिए, ये जो चीज़ है, फ़न कहाँ से सीखा, उस वक्त तो मेरी उम्र बहुत कम थी। तो उस वक्त तो मान लीजिए जैसे आम लोग पढ़ते हैं, तो उस टाइम में क्या हुआ, किसी शायर का मुझे अच्छा लग गया तो मैं पढ़ देता था। लेकिन हाँ, बज़ाब्ता उनके मक्ते से पढ़ता था, उनके नाम से पढ़ता था। लेकिन जब धीरे धीरे तालीम हासिल होती गई, होती गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जानकारी भी हुई और हमारे असातिज़ा मिलते गए, उनसे मैं इनकी सलाहियत मालूम करता रहा। सलाहियत देते रहे, वो मुझे इल्म बाँटते रहे, मुझे बताते रहे कि काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, उसके बारे में। धीरे धीरे मैं उस मकाम तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी तख्लीक पढ़ रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त जो है हम शाह खालिद साहब से बात कर रहे हैं और शाह खालिद से बात करें और इनका कलाम आप तक नहीं पहुंचाएं तो ये दुश्वारी होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस को आप 2-3 शेर ज़रूर सुनाएं तरन्नुम से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप थके हुए हैं। फिर भी अगर आप हमारे ऑडियंस को सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, मेरी गज़ल की पहली शुरुआत हुई थी और ये बड़ा ही मकबूल हुआ ये कलाम, और ख़ास करके इस गज़ल का मतला बहुत मशहूर हुआ, जिससे मैं मुशायरे में आना जाना मेरा शुरू हुआ। वो मतलब पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। बेशक। ये हमारे दोस्त हैं शमसु तबरेज़ साहब, आम आदमी न्यूज़ है ना ये आपका, आम पब्लिक न्यूज़, मैं इसके माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। तमाम सुनिएगा, मतलब खूबसूरत सा है। रुलाना मुश्किल हो जाए, हंसाना मुश्किल हो जाए, रुलाना मुश्किल हो जाए, हंसाना मुश्किल हो जाए, हंसाना मुश्किल हो जाए, रुलाना मुश्किल हो जाए,
रुलाना मुश्किल हो जाए, हंसाना मुश्किल हो जाए, अब ऐसा रूठना भी क्या, मनाना मुश्किल हो जाए, अब ऐसा रूठना भी क्या, मनाना मुश्किल हो जाए।